जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, सामान्य हिंदी के तहत हम तत्सम और तद्भव टॉपिक पर बात कर रहे हैं। उसकी अगली कड़ी में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है कि आपने प्रीवियस के सारे वीडियोज देखे होंगे। यहाँ पे शुरू करते हैं। तद्भव शब्द की परिभाषा दिया है कि ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं उन्हें कहते हैं। यानी जो कोई भी शब्दावली संस्कृत और प्राकृत में जो अपने मूल स्वरूप में थी उसका जो विकृत रूप यानी लोग अपनी सुविधानुसार जो बोलने लगे वही तद्भव शब्द है। तो यहाँ पे ये दिया गया है आपको तद्भव की परिभाषा कि तद्भव शब्द होता क्या है। ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए तद्भव कहलाते हैं। जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं और ज्यों का त्यों प्रयुक्त होते हैं तत्सम कहलाते हैं। देशज वे शब्द हैं जिनकी व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता, ये अपने ही देश में बोलचाल से बने इसलिए इन्हें देशज कहते हैं। विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता? क्वेश्चन है कि जो विसर्ग होता है का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता है? तद्भव, तत्सम, संकर, इनमें से सभी। तो यहाँ पे देखिए तद्भव जो शब्द है उसमें विसर्ग का प्रयोग नहीं होता। हिंदी के अपने तद्भव शब्द भंडार की वर्तनी में विसर्ग नहीं होता। जबकि जो संस्कृत की शब्दावलियाँ लेते हैं उसमें आप देखते हैं कि होता है, वे तत्सम रूप में होती हैं और विसर्ग का प्रयोग अवश्य हो जाता है वहाँ पे। तो तद्भव में विसर्ग का प्रयोग नहीं अनिवार्य है। तद्भव शब्द किन चीज़ों से बने हैं ये भी इम्पोर्टेंट है। किन से बना है, क्या स्रोत रहा है इसका? तो जो तद्भव शब्द बने हैं वो संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से बने हैं। जो संस्कृत शब्द हैं उनमें कुछ बदलाव के साथ जो है वही शब्द तद्भव के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित है। तद्भव शब्द देखिए, पहली बात तो ये है कि जो संस्कृत शब्द हैं संस्कृत से उत्पन्न तद्भव हैं। तद्भव शब्द संस्कृत, पाली, प्राकृत तथा अभ्रंश से आगे परिवर्तित होते हुए हिंदी में आए। संस्कृत, प्राकृत तथा तद्भव हिंदी में जैसे चतुर्थ, तो संस्कृत में चतुर्थ कहते हैं तो प्राकृत में चढ़त कहते हैं। तद्भव उसका चौथा है। अग्नि को यहाँ पे अग्नि कहते हैं। अग्नि जो है संस्कृत है, आग का अग्नि संस्कृत है, प्राकृत उसका अग्नि है। ऐसे नौ का यहाँ पे नौ कहते हैं, वहाँ पे नौ की बजाय नय होता है इनका। जो शब्द संस्कृत भाषा से उत्पन्न या विकसित हुए हैं क्या कहलाते हैं? जो संस्कृत से उत्पन्न हुए और आगे बढ़े वो तद्भव कहलाते हैं। तो हमने पहले ही देखा, जिससे गृह तत्सम है, घर उसका तद्भव है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो यहाँ पे देखिए कौन सा शब्द इनमें से जो है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो तद्भव नहीं है अधर। अधर तत्सम शब्द है। दांत, आंख तथा कान तद्भव शब्द है जिनके तत्सम क्रमशः दंत है, अक्षी है तथा कर्ण है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द इनमें से कौन सा है? अटल, अतिथि, आतुर, अजीर। तो इसमें से तद्भव शब्द कौन सा है? अटल। अटल इनमें से जो है तद्भव शब्द है। निम्नलिखित में तत्सम जो तद्भव शब्द है इनमें से कौन सा है तद्भव? तो अचरज। अचरज तद्भव शब्द है, जबकि अंगरक्षक, अंधकार, मासा तत्सम शब्द है। अंगोछा तद्भव शब्द का तत्सम रूप निम्नलिखित में से क्या है? अंगोछा को क्या कहते हैं तद्भव के रूप में? देखें तो अंगोछा को अंग प्रोक्षा कहते हैं। अंग प्रोक्षा, अंग प्रोक्षा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम अंग प्रोक्षा है। जबकि अग्निष्टिका तत्सम शब्द इसका तद्भव अंगीठी है। अंगरखा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम अंगरक्षक है। उद्गम की दृष्टि से अमीर है। अमीर जो है ना ये विदेशज शब्द है। उद्गम के देश से जो अमीर टर्म निकला है, अमीर विदेशज शब्द है, यह अरबी शब्द है अमीर। अट्टालिका का तद्भव रूप क्या है? अट्टालिका तो संस्कृत निष्ठ है लेकिन उसका तद्भव रूप क्या है? तो अटारी कहते हैं। अट्टालिका को अटारी कहते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से तद्भव शब्द कौन सा है जो संस्कृत निष्ठ हो? अब यहाँ पे देखिए अगम, आश्रय, अवगुण, स्नेह। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा तद्भव है। इसका मतलब और जितने भी दिए गए हैं वो संस्कृत निष्ठ हैं। स्नेह है, आश्रय है, अवगुण है, लेकिन अगम जो है इनमें से तद्भव शब्द है। निम्नलिखित विकल्पों में से तद्भव शब्द इनमें से कौन सा है? अगम, अवगुण, आश्रय, स्नेह। तो यहाँ पे देखिए जो अगम है तो ये हमने देखा कि अगम जो है इनमें से अगम शब्द जो है वो तद्भव शब्द है, इसका तत्सम अगम में होता है। आश्रय, अवगुण, स्नेह तत्सम है, इनका तद्भव क्रमशः आसरा,
आश्रय का आसरा होता है, अवगुण स्नेह। तद्भव शब्द इनमें से कौन सा है? तद्भव जैसे अंधेरा, रात्रि, प्रकाश, चंद्र, तो इसमें हमें तद्भव देखना है कौन सा है? अंधेरा। अंधेरा तद्भव शब्द, इसका तत्सम अंधकार होता है। रात्रि तथा चंद्र तत्सम शब्द, इनका तत्सम क्रमशः तद्भव क्रमशः रात और चांद होता है। अकार्य शब्द का तद्भव रूप क्या है? अकार्य। अकार्य का है अकाज। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है? आग, वंश और मध्यंच। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द इनमें से कौन सा है? तो ये है आग। आग तद्भव शब्द है, आग का अग्नि होता है, जबकि अवर का वंश होता है। अवर वंश, एक अवर है, वंश है मंथज है। क्रमशः देखिए अवर को क्या कहते हैं? अवर यानी जोर लगाना। और इनके अलावा वंश तथा मंथज में देखें, वंश और मंथज। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। आलस, अंधकार, कुष्ठ, उल्लास। तो इसमें देखिए तद्भव शब्द है आलस। यहाँ पे जो उल्लास है कुष्ठ है, उल्लास है अंधकार, ये सभी जो दिए गए हैं ये तत्सम युक्त हैं। जो आलस है इनमें से वो तद्भव शब्द है। आलस तद्भव जिसका तत्सम आलस्य है। अंधकार एवं कुष्ठ तत्सम है जिनके तद्भव क्रमशः अंधेरा तथा कोढ़ है। उल्लास तत्सम है, उल्लास का तद्भव उल्लास होता है। तद्भव शब्द निर्दिष्ट करना है। आधा, विद्या, कूप, व्योम। तो इनमें से तद्भव शब्द क्या है? आधा, विद्या, कूप, व्योम में से आधा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम अर्ध होता है। कूप तत्सम शब्द है, इसका कुआं होता है। आंसू शब्द है, इनमें से आंसू जो शब्द है वो कौन सा शब्द है? आंसू। तो आंसू इनमें तद्भव है। आंसू तद्भव शब्द है, इसका तत्सम अश्रु है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है जिसमें तत्सम तद्भव शब्द कौन सा है? अक्षर, आंसू, गोस्वामी, यमुना। तो देखिए आंसू इसमें तद्भव शब्द है, इसका तत्सम अश्रु होता है आंसू का, जबकि अक्षर जो है इसमें गोस्वामी तथा यमुना तत्सम शब्द है। इसके तद्भव शब्द क्रमशः अक्षर के आखर और इसके जो गोसाई हो जाएगा गोस्वामी का, और यमुना जो तत्सम शब्द है यमुना का जो है ये तद्भव यमुना का जमुना होता है। इस शब्दों से जो तत्सम तद्भव युक्त जो आते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प, उस विकल्प का चयन करना है जो दिए गए शब्द का तद्भव रूप है। जैसे यहाँ पे दिया इच्छु, इच्छु का अभिलाषा, इच्छा, उल्लू, ईख। तो इनमें से क्या है? इच्छु का अगर देखें तो यहाँ पे ईख है। इच्छु तत्सम शब्द है जिसका तद्भव ईख होता है। इच्छु का तत्सम ये तद्भव इसका ईख है। उल्लू तद्भव शब्द है जिसका उल्लूक होता है, उल्लू का उल्लूक होता है। ईख तद्भव शब्द है। ईख जो तद्भव शब्द है का तत्सम रूप क्या है? तो ईख तद्भव शब्द का तत्सम रूप इसमें से क्या है? इच्छु। ईख तद्भव शब्द इसका तत्सम रूप इच्छु है, जबकि गन्ना ईख का पर्यायवाची है। इच्छु का तद्भव रूप क्या है? इच्छु। तो इच्छु का तद्भव रूप इनमें क्या है? गन्ना ईख, इक, इच्छु। तो इसमें इच्छु का जो तद्भव रूप है वो है ईख। इच्छु तत्सम शब्द है जिसका तद्भव ईख होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? इनमें से कौन सा शब्द देखें तो तद्भव है? उल्लास, निश्वास, उच्छ्वास, उजास। तो इसमें कौन सा शब्द तद्भव शब्द है? तो इसमें है उजास। उजास शब्द तद्भव है, जबकि उल्लास, उच्छ्वास, निश्वास ये तत्सम है। उजास तद्भव है, उल्लास, उच्छ्वास, निश्वास ये तत्सम है। उच्छ्वास शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? अभी हमने देखा उच्छ्वास जो है तो जो कि तत्सम युक्त है, तो इसका क्या हो जाएगा? उच्छ्वास को तद्भव रूप में देखेंगे तो उसास कहते हैं। उच्छ्वास तत्सम है, इसका तद्भव जो है उसास होता है। उन्मेष ही किस प्रकार का शब्द है? इनमें उन्मेष आगत तत्सम तद्भव देशज। तो उन्मेष किस प्रकार का शब्द है? इनमें उन्मेष, उन्मेष तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप उन्मेष होता है। उन्मेष तद्भव शब्द है जिसका तत्सम क्या होता है? उन्मेष होता है। एकल शब्द का तद्भव रूप इनमें से क्या है? एकल। एकल का जो शब्द का तद्भव रूप इनमें से अकल, अकेला, अकील उपयुक्त में से कौन सा होगा? तो यहाँ एकल शब्द का जो तद्भव रूप दिया गया है एकल का हो जाएगा अकेला। एकल शब्द का तद्भव रूप अकेला होता है। अक्ल का तद्भव अकल होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? इनमें दिया गया है कि कौन सा शब्द इनमें तद्भव है? ओखली, पुत्र, नासिक, तीक्ष्ण। तो कौन सा शब्द इसमें तद्भव है? तो ये है ओखली। ओखली शब्द तद्भव है जिसका तत्सम उल्खूल होता है, उल्खूल। पुत्र, तीक्ष्ण तत्सम शब्द है जिनके तद्भव क्रमशः पुत और तीखा होता है।
निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, इनमें देखें तो निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? उलूक, ओझा, कूप, पुस्तक। उलूक, कूप, पुस्तक, ओझा। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द इनमें से क्या है? ओझा। ओझा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम ओझा का उपाध्याय होता है। उलूक, कूप तथा पुस्तक का देखें तो उलूक का उल्लू होता है, कूप का कुआं होता है और पुस्तक का पोथी होता है। ओठ किस श्रेणी का शब्द है? ओठ तद्भव है, देशज है, तत्सम है, विदेशी है, तो ओठ जो है वो तद्भव श्रेणी में आता। ओठ को क्या कहते हैं? ओष्ठ कहते हैं। का शब्दों से जो शुरू होता है तत्सम तद्भव। किंचित तत्सम शब्द का तद्भव क्या होगा? यदि हम बोले किंचित, किंचित का कुछ लेकिन थोड़ा, परंतु क्या होगा? किंचित। किंचित का होगा कुछ। तत्सम शब्द किंचित का तद्भव कुछ होता है, जबकि थोड़ा तद्भव शब्द है जिसका थोड़ा कुछ तोक कहते हैं। थोड़ा जो तद्भव है थोड़ा कुछ तोक कहते हैं और किंचित जो है कुछ को कहते हैं। करपट का तद्भव रूप क्या है? करपट। कपट, कपूर, कारपेट, कपड़ा। तो जो करपट है, करपट का जो होता है वो कपड़ा। करपट को क्या कहते हैं? करपट को कपड़ा कहते हैं। करपट का तद्भव रूप कपड़ा होता है। तत्सम और तद्भव यहाँ पे शब्दावली दी गई, जिसे कपूर का कर्पूर दिया है, कपड़ा का करपट दिया है, कपास का करपास दिया है, काढ़ा का क्वाथ दिया है। कारपेट अंग्रेजी शब्द है जिसका हिंदी रूपांतरण कालीन होता है। कारपेट को दरी, जाजिम, गलीचा भी कहते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द छाटिए, तो कौन सा तद्भव शब्द है? कपूर, मयूर, पक्ष, मानसिक। तो निम्नलिखित में से तद्भव शब्द छाटना है, तो कपूर। दिए गए विकल्पों में कपूर तद्भव शब्द है, इसका तत्सम कर्पूर होता है। मयूर तथा जो पक्ष है तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव क्रमशः मयूर का मोर तथा पक्ष का पंख होता है। कपाट का तद्भव शब्द है। कपाट जो है, कपाट का क्या होगा? किवाड़। किवाड़ बेसिकली जो होता है किवाड़ दरवाजा का, तो इसको हम कपाट कहते हैं। तो कपाट तो ये जो कि देखेंगे ये तत्सम है कपाट। कपाट का तद्भव देखेंगे तो किवाड़ होता है। कंटक का कांटा होता है और करपट का कपड़ा। तो तीन चीज हो गया, कपाट का किवाड़, कंटक का कांटा, करपट का जो है कपड़ा होता है। तद्भव शब्द हमें छाटना है इनमें से सकट, कांच, घात, गोपाल। इनमें हमें देखना है कि तद्भव कौन सा है। सकट, घात, गोपाल। तो इसमें जो कांच शब्द दिया गया है, कांच तद्भव शब्द है, इसका तत्सम कांच होता है। देखिए ये जो कांच है जिसमें चंद्र बिंदु, ये तद्भव है, तत्सम होता है वो कांच। तो हमने इस तत्सम और तद्भव वाले में पढ़ा भी था, चंद्र बिंदु जिसमें लगे होते हैं, तो ये भी एक पहचान होता है तद्भव का। तो कांच तद्भव शब्द है, इसका तत्सम कांच है। घात, सकट तथा गोपाल तत्सम शब्द है, जिनके तद्भव घात का जो होता है घाव, सकट का छकड़ा और गोपाल का ग्वाल होता है। कर्म का तद्भव शब्द बताइए। कर्म, कर्म का तद्भव काम, क्रिया, कृत, कार्य। तो इनमें से क्या होगा? कर्म का तद्भव शब्द काम होता है। कृत का तद्भव का, कार्य का तद्भव काज, कृत गृह का तद्भव कचहरी तथा क्वाथ का तद्भव काढ़ा होता है। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन करना है। आशीष, कार्य, केस, ताप। तो इसमें तद्भव को चयन करना है। तद्भव इनमें से क्या है? केस। केस तद्भव शब्द है, इसका तत्सम केस होता है। तो ये केस, केस इसका तत्सम ये रूप होगा। जबकि आशीष, कार्य तथा ताप का देखें तो आशीष का ये वाला आशीष होगा और कार्य का जो है काज होगा और जो ताप है ताप का ताव होगा। कैवर्त शब्द का तद्भव रूप क्या है? इसमें से यहाँ पे जो कैवर्त दिया है, कैवर्त शब्द का तद्भव रूप इनमें से क्या है? तो कैवर्त का है केवट। कैवर्त शब्द का तद्भव केवट है। नाव खेने वाला नाविक होता है। निम्न में से कौन सा शब्द जो है वो तद्भव है? कोयल, उज्ज्वल, आश्चर्य, कंटक। तो यहाँ पे कोयल जो है ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम कोकिल होता है। यानी कोयल तद्भव शब्द है, इसका तत्सम जो होता है कोयल का कोकिल होता है। आश्चर्य तत्सम शब्द है, इसका तद्भव अचरज होता है। इसी प्रकार तत्सम शब्द उज्ज्वल तथा कंटक का तद्भव उज्ज्वल का उजाला और कंटक का कांटा। जो करपर है, करपर का तद्भव रूप क्या होता है इसमें? तो करबर का करपर, कपूर, कपड़ा तथा खप्पर तद्भव शब्द है। इनके तत्सम क्रमशः कपूर का कर्पूर, कपड़ा का करपट तथा खप्पर का खरपर है। करकट तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव केकड़ा होता है। करपट का तद्भव रूप इनमें से क्या होगा? करपट। तो करपट का इसमें कपड़ा होगा, करपट का तद्भव रूप कपड़ा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है इनमें से? तो इनमें जो है कोयल, कोयल तद्भव शब्द है, इसका तत्सम कोकिल होता है।
भ्रमर, व्याघ्र तथा क्षीर ये तत्सम शब्द है। इनके तद्भव क्रमशः अगर देखें तो भौरा, बाघ तथा खीर है। इनमें से एक शब्द तद्भव है, तो इनमें से एक शब्द तद्भव जो है